अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम बायोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि नम्स 2023 में जो है आए हैं। ये सब के सब आपको जो है इस वीडियो में सॉल्व करके मैं बता दूँगा। सबसे पहला है Na+ आर nearly 10 डैश टाइम्स ग्रेटर इन फ्लूइड आउटसाइड देन इनसाइड। ठीक है, तो यू नो कि Na+ की जो कंसंट्रेशन होती है वो 10 टाइम्स जो है बाहर ज़्यादा होती है एंड 30 टाइम्स की A+ की कंसंट्रेशन जो है इनसाइड ज़्यादा होती है और दोनों अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। सेकेंड, विच हार्मोन्स इंड्यूस लेबर पेन। यू नो कि हमारे पास ऑक्सीटोसिन जो है जाकर जो है वो हमारे मिट्रम पे एक्ट करता है यूटेरस के, और इस तरह हमारे पास जो है क्या होती है, कंट्रैक्शंस होती है और फिर हमारे पास पार्चुरेशन होती है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो हेल्प करता है, हमारे पास इंड्यूस करता है लेबर पेन को। ठीक है, हार्मोन सिक्रेटेड इन बल्क ड्यू टू डिक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है? ठीक है, जब हमारे पास ब्लड का जो कंटेंट होता है, लेवल होता है हमारे पास, ठीक है, वाटर का ब्लड में, तो वो कम पड़ जाता है। जब वाटर ब्लड में कम पड़ता है उस वक्त ADH जो है हार्मोन रिलीज़ होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो हमारे पास जो है किडनी में जाकर डिस्टल ट्यूब्यूल्स वगैरह के ऊपर जो है एक्ट करता है। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब के ऊपर एक्ट करता है और वाटर की हमारे पास जो है वापस एब्जॉर्प्शन करवाता है, यानी वाटर लेवल को ब्लड में मेंटेन करवाता है। साइड फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सीट। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? यू नो हमारे पास के प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन होती है और वो जाकर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर अटैच होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एंडोर्फिन आर प्रोड्यूस। तो एंडोर्फिन हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि दोनों के दोनों ब्रेन में होते हैं। तो एंडोर्फिन जो है वो हमारे पास ब्रेन में प्रोड्यूस होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक इज़। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म सेल की प्रोडक्शन में? यू नो कि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन जो है जाकर सर्टोली सेल पे एक्ट करता है और वो हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी हमारे पास जो मेल सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जो है वो लाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बॉडी पे हेयर्स वगैरह आ जाना, जितने भी जो मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मसल का हमारे पास जो है ग्रो होना है, सबको टेस्टोस्टेरोन में हेल्प करता है। लीडिंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। लीडिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। जब उसके ऊपर LH या इंटरस्टिशियल हार्मोन जो एक्ट करता है तब हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है। तो लीडिंग सेल क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन, जो जाकर सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, जो जाकर हमारे पास जेमिनल लेयर के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, और वहाँ से जो है फिर आगे स्पर्म की जो है फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है ये पूरा प्रोसीजर। एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीशन ड्यूरिंग द ओजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय। ठीक है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की जो सिक्रीशन होती है ओजेनेसिस पे, वो कौन स्टिमुलेट कराता है? भाई FSH जो है हमारे पास जाकर जो है एस्ट्रोजन की हमारे पास फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है बाय जाकर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, जो कि जाके फॉलिकल के ऊपर एक्ट करता है और एस्ट्रोजन की जो फॉर्मेशन होती है, सिक्रीशन होती है, उसमें हेल्प कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इससे निकले हुए हार्मोन जो है वो रेगुलेट करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रेट कराता है और वो जो है जाकर हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, which of the following trait is transmitted directly from an infected father to only his son। ठीक है, बाप से जो बेटे में कौन सा जीन जाता है भाई, कौन सा क्रोमोसोम हमारे पास जो है बाप से बेटे में जाता है? वाई क्रोमोसोम जो है बाप से बेटे में जाता है। तो वाई लिंक जितने ट्रेट्स है वो हमारे पास डायरेक्ट जो है फादर से सन में जाती हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि वाई जो है फीमेल में पाया जाता है, ठीक है, बाप से आते हैं बेटे में। ठीक है, जब हमारे पास क्रॉसिंग होती है तो बाप से बेटे में वाई लिंक आता है। तो वाई लिंक आएगा तो लाजमी बात है वाई से जुड़ी जितनी डिजीज़ हैं, वाई से रिलेटेड जितने भी ट्रेट है उससे जुड़े, वो सब के सब जो है बाप से बेटे में आएंगे। ठीक है, व्हेन बोथ अलील्स ऑफ ये क्या लिखा है, अच्छा, व्हेन बोथ द अलील ऑफ जीन पेयर आर सेम द ऑर्गेनिज्म सेड टू बी। अच्छा जी, सही है। अगर हमारे पास जो है अलील जो है सेम होंगे जीन के, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, होमोजाइगस होगा। ठीक है, तो आप होमोजाइगस ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। दिस थ्योरी वाज सेट एट माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट एंड इनफैक्ट एंशिएंट बैक्टीरिया विच नाउ लिव इनसाइड द लार्जर सेल। ये आप सबको पता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। ये क्या कह रहा है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, लेमार्किज्म एंड न्यू डार्विनिज्म। ये तीनों के तीनों नहीं है भाई, तीनों के तीनों ये नहीं है, ये तो इंटरसिम्बियोसिस थ्योरी है। और इंटरसिम्बियोसिस थ्योरी यू नो कि जिसने अगर टेस्ट दिया होगा तो वहाँ पर आया होगा। ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट, विच इज़ नॉट एक्चुअली अवेलेबल देयर।
बट ये तीनों नहीं है भाई, ठीक है। तो जोन्स ऑप्शन नंबर डी होगा, आपने वहाँ पे लगाया होगा, वो ठीक है। यूनिट सिम्बियोसिस थ्योरी की बात कर रहे हैं। द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, ठीक है। जो हमारे पास फंक्शन में सिमिलर हो तो वो और स्ट्रक्चर में क्या हो, डिफरेंट हो, अच्छा जी, वो हमारे पास एनालोगस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी फंक्शन सेम कर रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट यानी बता रहा है कि इसकी जो हमारे पास एवोल्यूशन हुई है वो डिफरेंट एंसेस्टर से हुई है, ठीक है। लीनिएज इसकी लाइंस है वो डिफरेंट है, बट हमारे पास इसका फंक्शन सेम है, यानी कि ये लाइन जाकर कहीं पॉइंट पर कन्वर्ज हुई है और वहाँ पर हमारे पास ये दिखता है कि दोनों ऑर्गन दोनों हमारे पास ऑर्गेनिजम्स सेम फंक्शंस परफॉर्म करने लगे बाय द हेल्प ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। विच मे नॉट बी अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी के मोड ऑफ एक्शन में कौन सी चीज़ जो है नहीं आती, न्यूट्रलाइजिंग एन एंटीजन या, ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग एन एंटीजन या, ये भी ठीक है। सेक्रेशन ऑफ साइटोकाइंस, नहीं भाई, एंटीबॉडी जो है साइटोकाइंस की सेक्रेशन नहीं करती, इनहेसिंग फेगोसाइटोसिस, यस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन बाय, हमारे पास जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्ट करते हैं इन स्टमक ऑन पेप्सिनोजन इट विल कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, ठीक है। और कैसे एक्ट करता है ये कभी आपने सुना है? ये एक्ट ऐसे करता है कि इसके ऊपर जो है पॉलीपेप्टाइड एक चैन होती है, ठीक है, उसको रिमूव करता है, देन पेप्सिनोजन जो है वो हमारे पास पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट बाय, इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सीक्रेट करता है? हमारे पास स्टमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है जो हमारे पास विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में जो है वो क्या करता है, हेल्प करवाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें द सेल्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी आर, ठीक है। सेल जो कि हमारे पास इम्यूनिटी को डेवलप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हेल्प करते हैं, वो हमारे पास लिम्फोसाइट है, ठीक है, जो कि हमारे पास हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी को डेवलप करने में। डाइजेशन ऑफ विच फूड कॉम्पोनेंट स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनकी डाइजेशन ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है, उसको चॉकलेट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन एग्जाम्पल ऑफ, वैक्सीनेशन हमारे पास नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल है, ठीक है। जो हम लोग क्या करते हैं बाहर से हमारे पास हम लेते हैं वैक्सीन लगाते हैं और अंदर हमारे पास इम्यूनिटी जो है डेवलप्ड हो जाती है, ठीक है। इसके बाद द हार्ट चैम्बर फ्रॉम वेयर अयोटा ओरिजिनेट्स, अयोटा हमारे पास जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है, जस्ट सिंपल क्वेश्चन है। पब्लिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये कार्टिलेजियस जॉइंट की एग्जांपल है, ठीक है। कार्टिलेज जॉइंट हमारे पास जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज जॉइंट हमारे पास जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस के दरमियान भी हमारे पास हाइलेंड जॉइंट प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू हील देन बिकॉज कार्टिलेज लेग वेस्कुलर सप्लाई, यस, कार्टिलेज वेस्कुलर सप्लाई लेग करता है, इस वजह से हीलिंग में भी टाइम लेता है। लेग्स मिनरल डिपॉजिट इन मैट्रिक्स, नहीं ये नहीं है भाई, मिनरल डिपॉजिट होते हैं। हैज़ लेस नंबर ऑफ सेल्स डीप डाउन, नहीं। लेग्स प्रोटीन इन मैट्रिक्स, नहीं, ठीक है। कोलागन प्रोटीन हमारे पास होती है इसके अंदर भाई, कोलागन जो टाइप 2 होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, टाइप 1 जो है वो बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। विच फीचर इज़ एब्सेंट इन कार्डियक मसल्स, ठीक है। हमारे पास कार्डियक मसल्स में क्या एब्सेंट होता है? इंटरसेलुलर डिस्क प्रेजेंट होती हैं, मल्टी सेलुलर डिस्क हैं, मल्टी सेलुलर डिस्क भाई, ये ऑप्शन नंबर 20 जो हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है। लाइट एंड डार्क जो बैंड स्ट्राइशंस होती हैं वो भी कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती है। कंट्रैक्टाइल सार्कोमेर जो हमारे पास यूनिट है, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द मसल, फंक्शन यूनिट ऑफ द मसल सार्कोमेर वो प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सार्कोमेर रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इस मेनली रिस्पॉन्सिबल, हमारे पास जो है कैल्शियम की स्टोरेज करती है और बाद में कैल्शियम हमारे पास किस में हेल्प करते हैं? मसल कंट्रैक्शन में, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज साइनैप्स, ठीक है। साइनैप्स जो है वो जंक्शन है और क्लेफ्ट जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स का, जो हमारे पास जंक्शन होते हैं उसके दरमियान का। विच हार्मोन्स इज केमिकल इज स्टीरोल, हमारे पास कॉर्टिसोन जो है वो केमिकली अगर देखा जाए तो स्टीरोल रहता है। अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स इज अ ड्रॉप इन ब्लड ऑफ, अच्छा जी, अगर पैराथायरॉइड की हमारे पास एक्टिविटी कम हो जाएगी तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम लेवल जो है ब्लड में ड्रॉप हो जाएगा। पैराथायरॉइड क्या करता है? कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो हमारे पास रिलीज़ करता है, ठीक है। और वो क्या करता है? कॉर्टिसोल वो जो है हमारे पास जाता है और ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करता है? बोन से हमारे पास कैल्शियम लेता है, ठीक है। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन स्टेब्लिशेस
द बोन मैट्रिक्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। कोलेजन टाइप 1 एंड टाइप 2 हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन टाइप 1 जो है वो बोन में प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन टाइप 2 जो है कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट विद एंजाइम एट हमारे पास एलोस्टेरिक साइड पे जो है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है जाके रिएक्ट करते हैं। मोस्ट एंजाइम वर्क द बेस्ट फॉर एट द फॉलोइंग टेम्परेचर 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 40। इन टर्म्स ऑफ एंजाइम एक्शन मैक्सिमम टेम्परेचर रेफर्स टू टेम्परेचर विच हमारे पास एंजाइम स्टार्ट टू नेचर, नहीं भाई, एंजाइम स्टार्ट टू री नेचर नहीं, एंजाइम आर एक्टिवेटेड, एंजाइम स्टार्ट टू री नेचर एंजाइम वर्क बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम स्टार्ट टू डी नेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। एंड आई डोंट नो वाई हमारे पास यहाँ पर डी नेचर की बात ही नहीं की, नेचर फिर री नेचर और ऊपर से रिएक्टिविटी। वाह वाह वाह, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। यहाँ पर अगर डी नेचर है तो ठीक है, या फिर आप सी लगा दो, सी यहाँ पर ज़्यादा प्रिफरेड लग रहा है, वरना यार डी नेचर ज़्यादा बेस्ट बनता है। अच्छा सैम्पल 2 डैश रिड्यूस द एंजाइम प्रोडक्टिविटी बाय ब्लॉकिंग द एंटरिंग इनटू द एक्टिव साइड ड्यू टू सिमिलर शेप, ठीक है। अच्छा यार ये इंग्लिश बहुत बकवास लगी है। ये कह रहा है कि हमारे पास क्या जो है वो एंजाइम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है एक्टिव साइड पर अटैच होगी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कम्पीट करता है सब्सट्रेट के साथ, जाकर इसके एक्टिव साइड पर अटैच हो जाता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन P700 विच इवेंट्स इज लाइकली टू अकर, इट इंट्रोड्यूस फोटोलाइसिस, नो 680 पे होती है। गेन्स हाइड्रोजन, नो, जब फोटोलाइसिस नहीं होती तो हाइड्रोजन कैसे, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, नो, इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से एक्सेप्ट कर चुका होता है भाई। इट इज़ ऑक्सीडाइज, यस ऑक्सीडाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऊपर क्या नाम था भाई, फेरेड ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ भेजता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइट रिएक्शन एंड देन यूटिलाइज्ड इन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ATP और NADPH बनते हैं, ठीक है, और वो जाके डार्क रिएक्शन में हेल्प करते हैं। अच्छा विच आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ATP और NADPH बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट है। तो ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट नहीं होता भाई, डार्क रिएक्शन का वो हमारे पास प्रोडक्ट है कि हमारे पास लाइट रिएक्शन का, डार्क रिएक्शन के ना, तो उसको डार्क रिएक्शन में रहने दो, लाइट में ना लाओ। ATP और NADPH ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज 2 में आया गलत, ATP एंड वाटर, नो 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 नो, ठीक है। फोटोलाइसिस होती है वाटर की, तो वाटर बेचारा तो सत्यानाश होता है वाटर का, वो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में वाटर रिलीज होता है। अच्छा जी भाई ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ATP एंड NADPH। सिंथेसिस ऑफ ATP ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एट द रीजन। अच्छा सिंथेसिस ऑफ ATP जो है फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हमारे पास जो है क्या होती है, ATP की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और वहीं पर फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस होती है, ठीक है। अच्छा द कंप्लीट एंड मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज नोन एज विरियन, ठीक है। विरियन हमारे पास जो है कंप्लीट एक वायरस होता है। ऑल वायरसेस आर ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, प्रेडेटर भी नहीं है, हेटरोट्रॉफ, पैरासाइट्स, ठीक है, ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स, सारे बीमारियां काज करते हैं। इंक्रीज द पैथोजेनिटी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की पैथोजेनिटी कौन इंक्रीज़ करते हैं भाई, यहाँ पर सेल वॉल, स्लाइम, कैप्सूल, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है, सेल वॉल भी तो नहीं है, लेकिन कैप्सूल और स्लाइम में जो है ना यहाँ पर आप आई थिंक कंफर्म कर लें किसी से, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए ना जो वो दोनों है, क्योंकि कैप्सूल भी हमारे पास पैथोजेनिटी इंक्रीज़ करता है, स्लाइम भी करता है, हाँ, बट ज़्यादा रोल मांग रहे हैं तो भाई ये हमारे पास स्लाइम होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि स्लाइम जो है उसको माइक्रोफेज पकड़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो स्लाइम सी, या फेडरल में कैप्सूल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, जब मैंने पढ़ा था कैप्सूल को फेडरल में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, पंजाब में स्लाइम को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू द जीनस, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा से बिलोंग करते हैं, नॉट मच डिफिकल्ट थिंग्स। मेसेंट्रिक वेंस ड्रेन्स द ब्लड फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे पास ये ड्रेन्स करती हैं ब्लड को, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल एंड प्लांट्स प्रेजेंट इज़ बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होती है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक अंदर की तरफ बनती है। व्हाट डिस्टिंग्विश द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम फंगल सेल वॉल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंटेन सेलुलोज, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंटेन, हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के पास पेप्टिड और ग्लाइकैन होता है जो कि हमारे पास फंगल सेल वॉल के पास नहीं होता। पॉलिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाय क्रोमोप्लास्ट, जो है वो कलर प्रोवाइड करता है। फिर हमारे पास जो मधुमक्खियाँ होती है वो आती हैं फूलों की तरफ, एंड पॉलिनेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द हमारे पास वैक्यूल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, नहीं। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा न्यूक्लियोप्लाज्म को जिक्र ही नहीं है भाई, टोनोप्लास्ट है क्या, वैक्यूल की लेयर है,
वैक्यूल के आसपास जो हमारे पास वो है मेम्ब्रेन है, तो उसका क्या काम है भाई न्यूक्लियर प्लाज्म तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। पहले दो तो गलत, वैक्यूल एंड स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा भी नहीं भाई, वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल को हम अलग अलग करते हैं। ईच ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ईच सेंट्रियोल इज कंपोस्ट ऑफ हमारे पास 9 ट्रिपलेट से जो है माइक्रोट्यूब्यूल बनी होती है। द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टाइज को कहते हैं इनर फोल्डिंग, और क्रिस्टिस्टर जो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी अपरेटस वगैरह की हमारे पास जो फोल्डिंग्स वगैरह होती है, जो कि स्ट्रेट भी हो सकती है, ट्यूबुलर भी हो सकती है, उसको हमारे पास जो है क्या कहते हैं सिस्टर्नारी। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टाई जो है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड, हाइड्रोफोबिक हमारे पास जोन जो है एम्बेडेड होता है इनसाइड। यानी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। सेलेक्ट वन विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन जो है प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होता, वो काम हमारे पास जो है किसका होता है, गोल्गी अपरेटस का होता है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स डैश बाय विच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स एंड एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस। हमारे पास यहाँ लिपिड्स नहीं है। कॉर्नर प्रोटीन्स, चार्ज पोर्ट्स, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन भी नहीं है, लिपिड भी नहीं है। चार्ज पोर्ट और कॉर्नर प्रोटीन में हमारे पास चार्ज पोर्ट जो है वो हेल्प करते हैं एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट में और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डैश आर स्फेरिकल सैक्स सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, लाइसोसोम्स। इट इज नॉट अ मच डिफिकल्ट थिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मेम्ब्रेन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, उसके बाद लिपिड पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, ऑर्गेनिक की बात करें ना, अगर इनऑर्गेनिक की बात करता है वाटर होता है, ऑर्गेनिक की बात करें प्रोटीन है मेम्ब्रेन सेल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट इज़ ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हमारे पास है, हीट कैपेसिटी की वजह से जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म की टेम्परेचर मेंटेन रहता है। CH bonds and lipids are important and insulating material, no, as exoskeleton, ठीक है। प्रोवाइडिंग बोर एनर्जी प्रोवाइड करने में, एनर्जी स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन वगैरह में और क्यूटिकल में इसका रोल नहीं है, इंसुलेटिंग मटेरियल में भी नहीं है। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीटेस्ट अमंग ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसैकेराइड्स सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होते हैं इन तमाम सब में, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश स्टार्ट हो गया, मेरा बायो का पोर्शन तो कंप्लीट हो गया भाई। इंग्लिश अगर करना है तो बता दो, करा दूँगा। इंग्लिश में कह रहा है आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। I have been studying English for 5 years. Option number C is correct. The soup is dash good. The soup tastes good. Option number B is correct. Unless we dash now, we cannot be on time. Double negative is not correct, so we can say A is correct. ठीक है, A option A is correct. The house is better than dash of the college. All other teachers of the college. Option number C is correct. Avoid dash the traffic laws for smooth and safe flow of traffic. यहाँ पर अबाइड बाय आना चाहिए, फिक्स प्रपोजिशन। ही प्रेफर डेट डैश डिस्काउंट। देखो जब हम किसी एक चीज़ को दूसरे प्रेफर करते हैं ना, तो हमें पता है क्या लगाना चाहिए, टू, ठीक है। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैं जब वो जल्दी बोल जाता हूँ। मैं जो है वो कॉफ़ी को टी पे प्रेफर करता हूँ, टू हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ लगता है, लेकिन अगर यहाँ पर इतना प्रेफरेबल नहीं है। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर एक इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ोगे ना, तो उसमें आपके पास जो सबसे प्रॉपर है वो टू लगना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। व्हाट डज द वर्ड सरप्लस मीन? सरप्लस मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेस। ए इज करेक्ट। व्हाट डज द वर्ड स्पेल मीन? स्पेल मतलब होता है स्प्रेड, फैल जाना, ठीक है, एक्सपेंड हो जाना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्प्रेड। व्हाट डज द वर्ड क्यूरियस मीन? क्यूरियस मतलब मैं जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ, कीन, ठीक है। ए इज करेक्ट। Pick the word with the correct punctuation. He had one motto, serving humanity, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ही वन मोटो, यहाँ पर हमारे पास कॉल एंड सर्विंग ह्यूमैनिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। पिक द वर्ड 105 जो है आप काइंडली एक दफ़ा चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। पिक द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। कॉलीग, ये तो आसान है, कॉलीग की बात करें। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। पिक द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। एक्वेंटेंस, यानी कि आपके पास, आप एक्वेंटेंस पता है किसे कहते हैं? उसे कहते हैं यानी कि हमारा जो है वो, हमें अभी कोई नया बोले, मेरे दोस्त ना अभी हमारे इतना करीबी दोस्त नहीं है, ठीक है। अभी हमें नया कोई दोस्त मिल गया, नया बंदा मिल गया, दोस्त करीबी इतने नहीं है, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड हमारा नहीं बना। एक्वेंटेंस ए। पिक द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। प्रायोरिटी, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। पिक द वर्ड विद करेक्ट पंक्चुएशन। ही डिड हिज बेस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो है उसमें वो लगाया है सेमी कॉलन, ठीक है। तो दोनों हमारे पास सेंटेंस आपस में सेमी कॉलन लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। पिक द करेक्ट ऑप्शन
हाउ हैज़ द चेयर लेग ब्रोकन, हाउ हैज़ द लेग ऑफ द चेयर ब्रोकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डी रॉन्ग है। इसके बाद वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑफ, ये बाकी जो है आपको केमिस्ट्री वाले या फिज़िक्स वाले सर करा देंगे। ठीक है, मैंने इंग्लिश और बायो का पोर्शन आपको करा दिया। ठीक है, सो थैंकफुल फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई